दिल्ली ब्लास्ट की जांच में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल जो है एनआईए का सबसे प्राइम सस्पेक्टेड है। जांच के लिए एनआईए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को एक बार फिर से फरीदाबाद, सोहना और साथ ही आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर लेकर पहुंची है। इस दौरान आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आखिर क्यों एनआईए मुजम्मिल को लेकर फरीदाबाद पहुंची है, जानने के लिए एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आतंकी मुजम्मिल को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची एनआईए की टीम। पूछताछ में एनआईए को मिली कई महत्वपूर्ण जानकारी। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर देर रात एनआईए फरीदाबाद और गुरुग्राम के सोहना की अनाज मंडी पहुंची। एनआईए की टीम इस दौरान मुजम्मिल को अलग अलग कई जगह पर लेकर गई। जांच टीम ने फरीदाबाद, सोहना और फतेहपुर तगा में करीब 4 घंटे तक विभिन्न लोकेशनों पर उसकी गतिविधियों की पड़ताल की। मुजम्मिल को लेकर कहां-कहां गई एनआईए की टीम? अल फलाह यूनिवर्सिटी। एनआईए सबसे पहले मुजम्मिल को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। पिछले लंबे समय से यूनिवर्सिटी में रह रहा था मुजम्मिल। यूनिवर्सिटी परिसर में अलग अलग जगहों की कराई गई शिनाख्त। एनआईए ने मुजम्मिल की अलमारी को दोबारा से चेक किया। मुजम्मिल के साथ करीब 1.5 घंटे यूनिवर्सिटी में रही एनआईए की टीम। धौज गांव। इसके बाद एनआईए मुजम्मिल को लेकर गांव धौज पहुंची। धौज में मुजम्मिल ने रखा था 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट। देर रात उसी जगह पर करीब 15 से 20 मिनट तक पूछताछ की गई। एनआईए ने अमोनियम नाइट्रेट वहां रखने का कारण पूछा। फतेहपुर तगा। धौज गांव के बाद एनआईए मुजम्मिल को लेकर फतेहपुर तगा पहुंची। फतेहपुर तगा में मुजम्मिल ने रखा था 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट। एनआईए मुजम्मिल को लेकर उसी घर में पहुंची जहां विस्फोटक मिला था। एनआईए ने उसी घर में खड़े रहकर आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ की। डॉक्टर मुजम्मिल ने की 2 दुकानों की शिनाख्त। सोहना। इसके बाद एनआईए मुजम्मिल को लेकर फरीदाबाद से सोहना लेकर गई। सोहना मंडी में उससे 2 बीज भंडारों की पहचान कराई गई। मुजम्मिल ने 2 बीज भंडारों की शिनाख्त की। 2023 में इन्हीं दुकानों से मुजम्मिल ने अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। विदेशी हैंडलर ने मुजम्मिल को भेजे थे 42 वीडियो। वीडियो में विस्फोटक बनाने की विस्तृत जानकारी। जांच से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि फरीदाबाद से पकड़े गए टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर मुजम्मिल ही वो व्यक्ति है जिसे विदेशी हैंडलर द्वारा कुल 42 वीडियो भेजे गए थे। इन वीडियो में उसे विस्फोटक बनाने की विस्तृत विधियां सिखाई गई थी। सुरक्षा एजेंसियां अब उन विदेशी हैंडलर की भूमिका, पहचान और नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। एनआईए की टीम फरीदाबाद में करीब 2.5 से 3 घंटे और सोहना में लगभग 40 से 45 मिनट तक मुजम्मिल को विभिन्न लोकेशन पर लेकर गई। सभी स्थानों पर शिनाख्त और मौके पर पूछताछ करने के बाद टीम उसे वापस दिल्ली लेकर चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल की जांच लगातार जारी है और जांच के दौरान आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर कई अहम जानकारियां भी सामने आई है। आतंकी मॉड्यूल में नाम आने के बाद अब अल फलाह यूनिवर्सिटी का मॉनिटरिंग दर्जा भी खतरे में नजर आ रहा है। आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन सईद पर बड़ा खुलासा। अल फलाह यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन पर थी डॉक्टर शाहीन। आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। डॉक्टर शाहीन सईद अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक अहम रोल में थी। वो यूनिवर्सिटी की करिकुलम कमेटी में शामिल थी। इस कमेटी के जिम्मे मेडिकल छात्रों की पढ़ाई से जुड़े नियम और तौर तरीकों का निर्धारण करना, सिलेबस में सुधार या बदलाव का प्रस्ताव देना, एमबीबीएस स्टूडेंट की प्रैक्टिकल और क्लिनिकल ट्रेनिंग के मानक तय करना शामिल है। इसके अलावा ये कमेटी मेडिकल एजुकेशन यूनिट के माध्यम से शिक्षकों के मॉड्यूल और ट्रेनिंग का रोड मैप तैयार करती है। जांच एजेंसियों को शक है कि डॉक्टर शाहीन अपने पद का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कर रही थी। डॉक्टर शाहीन अपने पद के दम पर दूसरे लोगों का माइंड वॉश कर रही थी।
इस कमेटी का गठन कब किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। जांच एजेंसी इस कमेटी में शामिल दूसरे सदस्यों का भी रिकॉर्ड चेक कर रही है। इस कमेटी में डॉक्टर शाहीन को पैरा क्लिनिक प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया था। खतरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी दर्जा। 4 दिसंबर को होगी यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी दर्जे पर सुनवाई। आतंकी मॉड्यूल में नाम सामने आने के बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी दर्जा भी खतरे में है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा है ऐसे समय में उसका अल्पसंख्यक दर्जा क्यों न रद्द कर दिया जाए, जब उसके 2 डॉक्टरों की दिल्ली में 10 नवंबर को हुए विस्फोट में भूमिका के लिए जांच चल रही है, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। इस मामले में 4 दिसंबर को सुनवाई होनी है। माइनॉरिटी दर्जा खत्म हुआ तो छात्रों को होगा नुकसान। अगर अल फलाह अपना अल्पसंख्यक दर्जा खो देता है तो छात्रों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। उसमें से कई जो अपनी पढ़ाई के लिए सरकारी छात्रवृत्ति और अनुदान पर निर्भर हैं, ऐसे में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जांच के घेरे में आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि फरीदाबाद में जिस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ, उसमें शामिल 3 डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत थे। यूनिवर्सिटी के मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन सईद, फार्माकोलॉजिस्ट, आरोप जैश-ए मोहम्मद की महिला भर्ती इकाई जमात-उल मोमिनात की भारत में हेड, ब्लास्ट के लिए डॉक्टरों की बना रही थी टीम। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, सर्जन, आरोप ब्लास्ट के लिए सामग्री जमा कर रहा था। इसके 2 ठिकानों से 2900 किलो विस्फोटक और अन्य हथियार मिले। डॉक्टर उमर नबी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरोप 10 नवंबर को दिल्ली में विस्फोटक के साथ खुद को उड़ा लिया। डॉक्टर उमर नबी ने सुसाइड बॉम्बर की भूमिका निभाई। जांच के घेरे में भारी राज्यों के कर्मचारी। जांच एजेंसियां फरीदाबाद जिले के सभी कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और अस्पताल में कार्यरत दूसरे राज्यों के डॉक्टरों, प्रोफेसरों, कर्मियों की जानकारी इकट्ठा कर रही है। खासकर कश्मीरी मूल के लोगों पर नजर है। पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर से आकर काम करने वाले या पढ़ाई करने वाले सभी का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कॉलेज और अस्पताल में काम करने वालों के बारे में पता लगाया जा रहा है कि इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रही, कब से कार्यरत है, बैकग्राउंड क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।